सो दोस्तों, दुनिया में शाकाहारी लोगों से ज्यादा मांसाहारी लोग भरे पड़े हैं जो मीट मच्छी को बड़े चाव से नोच नोच कर खाते हैं। ऐसे में मीट जो कि डिमांड में है वो भी हर समय आसमान छूती नजर आ रही है, जिसे पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज में ताबड़तोड़ काम किया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको मीट बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर जाएं, जहां पर काम करने का तरीका देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि किस तरह अपना पेट पालने के लिए हम इंसान बिना किसी दया के फैक्ट्रीज में जानवरों को बेरहमी से मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दिखाई गई चीजें आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। चिकन फैक्ट्री। जब मीट प्रोडक्शन की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहला नाम चिकन का ही आता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन का सबसे फेवरेट फूड चिकन है, जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सो आइए देखते हैं किस तरीके से फैक्ट्रीज में चिकन बनकर तैयार होता है। पहले मुर्गियों को ट्रे में भरा जाता है, फिर कन्वेयर बेल्ट उन ट्रे को एक एक करके आगे ले जाते हैं। यहाँ पर काम कर रहे लोग ट्रे में से मुर्गियों को निकालकर ऊपर चल रहे हैंगर पर लटका देते हैं और इन्हीं हैंगर के जरिए मुर्गियों को आगे ले जाया जाता है। सबसे पहले इनके गले को काटकर इन्हें मार दिया जाता है। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि हम आपको यह दिखा भी नहीं सकते। मरने के बाद इन मुर्गियों को उबले हुए पानी में डाल दिया जाता है ताकि इनके पंख आसानी से बाहर निकल जाएं, जिसके बाद इन्हें दो बड़े बड़े बॉक्सेस के सामने निकाला जाता है जो मुर्गियों के पंख को उनके शरीर से अलग कर देते हैं। जब पूरी मुर्गी बाहर निकल के आती है तो इन्हें वोसन से गुजारा जाता है। इसके बाद ये हैंगर उन मुर्गियों को दूसरे कटर के पास ले जाया जाता है जो इनके सर को काट देता है। ये सारा काम करने के लिए एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि सभी मुर्गियों का साइज एक जैसा ही होना चाहिए। उसके बाद उन्हें कंटेनर मशीन में डालकर मुर्गियों के पैर काट दिए जाते हैं, जिसके बाद इन पैरों को एक अलग कंटेनर में डाल दिया जाता है और मुर्गियों को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। मुर्गियां जिस मशीन से गुजरती हैं, वो उनके पूंछ के एक्स्ट्रा पार्ट को काट देती है, जिसके बाद बारी आती है मुर्गियों के अंदर के खराब हिस्से को बाहर निकालने की। अब इन्हें आगे भेजा जाता है और फिर इनके अंदर मेटल रॉड डालकर अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाला जाता है। ये सारी चीज करने के बाद मुर्गियों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है ताकि उनमें कोई भी बैक्टीरिया ना बचे। आप देख रहे हैं ये सारे काम फैक्ट्रीज में कैसे होते हैं और बड़ी सफाई से बड़े पैमाने पर होते हैं, जहां इन सारे प्रोसेस के बाद मुर्गियों को या तो ऐसे ही पैक कर दिया जाता है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद इनको पैक कर दिया जाता है। फिश फैक्ट्री। हमें पता है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मछलियां खाना बहुत पसंद है, और क्या आप जानते हैं आपकी मनपसंद मछली को फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किया जाता है? सो अगर नहीं तो यहाँ पर जरा एक बार नजर डालिए। सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हैं कि इन सारी चीजों की शुरुआत मछली को समंदर वगैरह से पकड़ने से होती है। बड़े बड़े जालों में मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें जहाज के बीच में स्टोरेज कंपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। अब इन्हें फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले मछलियों को अलाइन करके कन्वे पर रखा जाता है, जो इन मछलियों को कटर के पास ले जाता है। दोस्तों, ये कटर सबसे पहले मछलियों के सर को काटकर अलग कर देते हैं और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि 1 मिनट में 100 से भी ज्यादा मछलियों के सिर को काटकर अलग कर देते हैं। अब इसके बाद और मछली को कन्वेयर बेल्ट में डालकर आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले इन्हें कुछ समय के लिए पानी में भिगोया जाता है और ये जब अच्छी तरह से धुल जाती हैं, तो इन्हें वापस से कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है और फिर दोबारा से इन्हें एक कटर के पास ले जाया जाता है, जो मछलियों को 2 हिस्से में काटकर आगे भेज देते हैं। सो इस प्रोसेस के बाद भी मछलियों को पानी में डालकर अच्छे से धोया जाता है और जो मछलियां साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, जिन्हें मशीन में काटा नहीं जा सकता, उन्हें काटने के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की मदद ली जाती है, जो कि मछली को न सिर्फ काटते हैं बल्कि उनके अंदर के गंदगी को भी बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों, इन मछलियों के वजन के हिसाब से इनको पैक किया जाता है। जो मछलियां अच्छी तरीके से कट नहीं पाती, उन्हें पेस्ट में कन्वर्ट करके पैक कर दिया जाता है। कुछ स्लाइसेस भी फ्रिज में रख दिए जाते हैं ताकि उन्हें लंबे समय तक स्टॉक करके रखा जा सके। कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं जो मछलियां को पकड़ने के तुरंत बाद फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि मछलियां ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रह सके, और इसका सीधा सीधा नमूना इस वीडियो में देख सकते हो। इन मछलियों को पकड़ने के तुरंत बाद ही इनको फ्रीज कर दिया जाता है और फ्रीज करने के बाद फैक्ट्रीज में लाकर इन्हें इनके साइज के अकॉर्डिंग एक रूलर के जरिए अलग कर दिया जाता है। ऑक्टोपस फैक्ट्री। दोस्तों, ऑक्टोपस को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। ये काफी जहरीले होते हैं और इनकी बुद्धि भी काफी तेज होती है, जो बड़े आसानी से बचकर निकल जाते हैं। सो इसीलिए इनको पकड़ने के लिए
गोताखोरी को पानी के अंदर जाकर पत्थरों के बीच में इन्हें हुक की मदद से पकड़ना पड़ता है। और फिर जब ये मछुआरे समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं तो स्टोरेज टैंक से निकलकर इन ऑक्टोपस पर वार करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑक्टोपस के शरीर में नकोली चीज को घुसाकर इन्हें बाहर निकाला जा रहा है और फिर इन्हें एक एक करके नाव में इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद इन ऑक्टोपस को इनके साइज के हिसाब से अलग कर दिया जाता है। अब आपका तो पता नहीं, जिसमें ये ऑक्टोपस को ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कोई रद्दी पेपर फेंक रहा है। यहाँ से ऑक्टोपस को निकालने के बाद इन्हें फैक्ट्रीज में जिंदा रखा जाता है। एक सही मात्रा में इकट्ठा होने के बाद ही इन्हें वेटर मशीन में डाला जाता है और अब यहाँ इनके शरीर के अनचाहे हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है और फिर इन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। उबलते हुए पानी से निकलने के बाद इन ऑक्टोपस की जांच की जाती है ताकि ये ठीक है भी या नहीं, जिसके बाद इन पर हुक लगाकर इन्हें टांग देते हैं और फिर इन पर स्ट्रीम छोड़ी जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें पैक करके खाने के लिए भेज दिया जाता है। श्रम्प फैक्ट्री। श्रम्प को आसान भाषा में झींगा कहा जाता है, जिसे खाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जहां इनको काफी ज्यादा क्वांटिटी में पकड़ा जाता है, जिसके बाद इन्हें ताजा रखने के लिए स्टोरेज टैंक में डाला जाता है और अब इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन्हें गर्म पानी में डुबोया जाता है, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। जब ये सभी झींगे मर जाते हैं तो इन्हें दोबारा से दूसरे पानी में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें प्लास्टिक के बास्केट में भरा जाता है, जहाँ से इन्हें बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर उनके ऊपर बर्फ डाली जाती है। अब लोग हाथों में लगाए गए मेटल के टुकड़े से उनके सिर और अंदर की गंदगी को अलग करते हैं। अब उन्हें फिर से बर्फ के पानी में डाल दिया जाता है, जहां से कन्वेयर बेल्ट के जरिए उन्हें दूसरे रोलर के पास ले जाया जाता है। इन रोलर के बीच के गैप छोटे अंतर से लेकर बड़े अंतर तक भर जाते हैं ताकि अलग आकार के कंटेनर में अलग झींगे को डाला जा सके। इसके बाद वर्कर्स इनके पूंछ और हड्डी को इनके बॉडी से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, इस तरह के फैक्ट्रीज में इन्हें प्रोसेस करने के साथ साथ इन्हें प्रोडक्ट बनाकर भी बेचा जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कैसे झींगे के अंडे को चावल के आटे में डुबोया जा रहा है और फिर उनके ऊपर ब्रेडक्रम्ब लगाकर उन्हें फ्राई करने के लिए डाला जा रहा है। आपको बता दें कि इनमें से कुछ को पूरी तरीके से परफेक्ट डिश बनाकर बेचा जाता है तो कुछ को फ्रीज करके ही बेचा जाता है ताकि ये लंबे समय तक स्टॉक किए जा सके। सी अर्चिन्स। शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये समुद्र में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। आप जिनके कांटे देख रहे हैं, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा जहर होता है। ऐसे में अगर गलती से भी किसी का पैर इनके ऊपर पड़ जाए तो उसका पैर नीला पड़ने के साथ साथ उसमें सूजन भी आना शुरू हो जाती है। इन्हें पकड़ने के लिए ड्राइवर्स को समुद्र के तट पर जाना पड़ता है और बहुत ही खास तरह कठिनाइयों की मदद से इन्हें पकड़कर जाल में डाला जाता है कि समुद्र की गहराइयों में एक ही जगह पर झुंड में देखने को मिलते हैं और जहरीले होने के बावजूद लोग इनको काफी पसंद करते हैं, इसलिए इसकी मांस काफी महंगी मिलती है। दोस्तों, इन्हें पकड़ने के बाद फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और फिर स्लिप्टर का इस्तेमाल करके इनको खोला जाता है ताकि वर्कर्स के हाथों में कांटा ना लग सके। वर्कर्स स्लिप्टर को सियरेंचेस के बॉडी में घुसाकर उसे दबाते हैं, जिसकी मदद से जीभ पूरी तरह से खुल जाता है। आपको बता दें कि इनके अंदर केवल दो चीजें होती हैं, एक तो इनका पेट होता है और दूसरी इनकी ऊपरी मांस। इसलिए इनको खोलने के बाद यहाँ पर काम कर रहे लोग इनकी गंदगी को अलग करके उनके मांस को अलग कर देते हैं। एक सियरेंचिस में 3 से 4 मांस के टुकड़े निकल सकते हैं, जिसके बाद उनके रंगों के अनुसार उनकी क्वालिटी भी डिजाइन की जाती है, जहाँ पर उन्हें खास तरह के बॉक्स में पैक करके बेचने के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने देख लिया होगा कि कितने निर्दयी तरीके से जानवरों को अपना भोजन बनाने के लिए हम इंसान उनकी बलि चढ़ा देते हैं। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के होश उड़ा देने वाले वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें।